छुट्टियों में मैं और मेरा छोटा भाई रोहन माँ पापा के साथ नानी के गांव गए। नानी का घर बहुत पुराना था। लकड़ी की दीवारें, चरमराते फर्श और एक बड़ा सा आंगन जिसमें एक पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब होता है, पर माँ ने हंसकर टाल दिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात आधी रात को मुझे किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे लकड़ी की जमीन पर चर-चर की आवाज। मैंने सोचा शायद नानी होंगी, लेकिन जब देखा तो सब अपने अपने बिस्तर पर थे। मैंने रोहन को उठाया और कहा, कुछ गड़बड़ है। हम दोनों चुपके से आंगन में गए। वहां कोई नहीं था, लेकिन पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में गीले पैर के निशान थे, नंगे पैर जैसे किसी औरत के हों। अगली सुबह नानी ने हमें डांटा, रात को बाहर नहीं जाते, वो जो है उसे अकेला ही रहने दो। मैंने पूछा, कौन है नानी? नानी ने कहा, तेरी पर नानी, बहुत साल पहले यहीं इस घर में उनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं उनकी आत्मा अब भी इस घर में है, खासकर पीपल के पास। हम डर गए, लेकिन उसी रात फिर आवाज आई। इस बार वो हमारे कमरे के पास आई। दरवाजा खुद ब खुद खुला और ठंडी हवा कमरे में भर गई। परछाई सी कुछ अंदर आई, एक बूढ़ी औरत की झुकी आकृति, और फिर कुछ फुसफुसाहट, मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने चिल्लाकर दरवाजा बंद कर दिया और हम दोनों माँ पापा के पास भागे। अगली सुबह पंडित बुलवाया गया, पूजा हुई और नानी ने कहा अब शायद उसे शांति मिल गई हो। हमने फिर कभी उस आवाज को नहीं सुना, लेकिन पीपल का पेड़ आज भी वहीं है और कहते हैं कभी-कभी वहां से किसी के रोने की धीमी आवाज आती है।